तो आज सीबीटी का डे 6 है ना। आज फिर मैं आपके लिए बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आया हूं, तो पूरा वीडियो को देखिए बढ़िया से। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 चालू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए माउस, ऑप्शन बी कीबोर्ड, ऑप्शन सी जॉयस्टिक, ऑप्शन डी स्पीकर। स्पीकर, ओके। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन, आप अपने कंप्यूटर में वॉल्यूम को बढ़ाना या घटाना चाहते हैं तो कहां से बढ़ा या घटा सकते हैं? ऑप्शन ए टास्क बार के नीचे बाईं ओर से, विंडो के शीर्ष दाहिने कोने से, ऑप्शन सी विंडो के ऊपरी बाएं कोने से, ऑप्शन डी टास्क बार के नीचे दाईं ओर से। ऑप्शन डी, चलिए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3, मेल मर्ज में कितने चरण होते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। ऑप्शन बी यानी कि 6 होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, किसी फोल्डर को रीनेम करने के लिए किस फंक्शन की का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए F2, ऑप्शन बी F3, ऑप्शन सी F4, ऑप्शन डी F5। रीनेम करने के लिए F2 बटन, हाँ F2 फंक्शन की का इस्तेमाल करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, MS वर्ड में किसी पाठ का फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए फॉन्ट कलर का, ऑप्शन बी फॉन्ट साइज का, ऑप्शन सी फॉन्ट हाईलाइट का, ऑप्शन डी फॉन्ट फेस का। ऑप्शन बी फॉन्ट साइज का, चलिए बहुत बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, MS वर्ड में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस P दबाने पर कौन सा डायलॉग बॉक्स ओपन होता है? ठीक है। ऑप्शन ए पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स, ऑप्शन बी क्लिपबोर्ड ओपन होता है, ऑप्शन सी फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, ऑप्शन डी स्टाइल डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। कौन सा होगा? फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, ठीक है। हाँ फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, जिसका कि एक और शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल प्लस डी, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, MS वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने का शॉर्टकट कमांड क्या होता है? ऑप्शन ए कंट्रोल ए, ऑप्शन बी कंट्रोल बी, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस सी, ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस डी। चलिए ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 8, MS एक्सेल में मैक्स फंक्शन का प्रयोग का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन ए चयनित मानों के योग की गणना करना, ऑप्शन बी चयनित डेटा में अधिकतम मान की गणना करना, ऑप्शन सी चयनित डेटा में औसत मान की गणना करना, ऑप्शन डी चयनित डेटा में न्यूनतम मान की गणना करना। ऑप्शन डी है ना, चयनित डेटा में अधिकतम मान की गणना करना। क्वेश्चन नंबर 9, HDMI का फुल फॉर्म क्या होता है? हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, ऑप्शन बी हाई डेफिनेशन मीडिया इंटरफेसेस, ऑप्शन सी हाई डेफिनेशन मॉडल इंटरफेस, ऑप्शन डी हाई डेफिनेशन मोबाइल इंटरफेस। ऑप्शन ए है ना, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है ना, QLED का फुल फॉर्म क्या होता है? QLED का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन ए क्वांटम लेफ्ट इमिटेटिंग डायोड, ऑप्शन बी क्वांटम लाइट इमिटेटिंग डायोड, ऑप्शन सी क्वांटम लार्ज इमिटेटिंग डायोड, और ऑप्शन डी क्वांटम लाइन इमिटेटिंग डायोड। ऑप्शन बी QLED का, ओके। क्वेश्चन नंबर 11, MS वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए किस शॉर्टकट कमांड का उपयोग किया जाता है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस N, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस B, ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस M। ऑप्शन ए है ना, कंट्रोल शिफ्ट प्लस P, कंट्रोल शिफ्ट प्लस F, कंट्रोल प्लस D, तीनों से ही फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खुलता है, वो आपके ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, राकेश MS वर्ड 2019 में किसी दस्तावेज को बनाता है और अपने मित्र के पास उस दस्तावेज को भेजना चाहता है। उसका मित्र वर्ड 2003 रखे हुए है, तो राकेश किस विकल्प का उपयोग करेगा ताकि उसका फाइल उसके मित्र के कंप्यूटर पर खुल सके? पहला ऑप्शन ए है सेव, ऑप्शन बी सेव एज, ऑप्शन सी फाइल, ऑप्शन डी इन्फो। ठीक है, ऑप्शन बी सेव एज। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, SMPS का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन ए स्विच मोड पावर सप्लाई, ऑप्शन बी स्विच मेड पावर सप्लाई, ऑप्शन डी सी स्विच मशीन पावर सप्लाई, ऑप्शन डी स्विच मेकिंग पावर सप्लाई, है ना। SMPS का होता है ऑप्शन नंबर ए सही है, स्विच मोड पावर सप्लाई।
चलिए क्वेश्चन नंबर 14, वीजीए का फुल फॉर्म क्या होता है? वीडियो गेमिंग अरे, वीडियो गैजेट अरे, सी वीडियो ग्राफिक्स अरे, और डी वीडियो गन अरे। ऑप्शन सी, हाँ ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, वीडियो ग्राफिक्स अरे। क्वेश्चन नंबर 15, है ना, एक व्यक्ति दो एमएस एक्सेल कार्य पुस्तिकाओं को पर एक साथ काम कर रहा है। वह दोनों कार्य पुस्तिकाओं की तुलना के लिए उन्हें एक ही विंडो पर चाहता है। ऐसा करने के लिए वो अरेंज ऑल विकल्प का इस्तेमाल करना चाहता है। ये विकल्प वो किस मेनू से प्राप्त कर सकता है? ए होम मेनू, बी फॉर्मूला मेनू, सी रिव्यू मेनू, और डी व्यू मेनू। ऑप्शन डी व्यू मेनू में है। गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, एमएस एक्सेल 2016 में लॉक सेल किस ग्रुप में होता है? ऑप्शन ए एडिटिंग ग्रुप, ऑप्शन बी अलाइनमेंट ग्रुप, ऑप्शन सी सेल ग्रुप, ऑप्शन डी नंबर ग्रुप। ऑप्शन सी बिल्कुल सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, एमएस एक्सेल में फॉर्मेट सेल ओपन करने का शॉर्टकट कमांड क्या होता है? Ctrl+1, ऑप्शन बी Ctrl+2, ऑप्शन सी Ctrl+3, ऑप्शन डी Ctrl+4। Ctrl+1 बिल्कुल सही, ऑप्शन ए, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा एमएस एक्सेल फॉर्मेट सेल का विकल्प नहीं है ना? ऑप्शन ए प्रोटेक्शन, ऑप्शन बी बॉर्डर, ऑप्शन सी फील, और ऑप्शन डी सेल। ऑप्शन डी, है ना, सेल नहीं होता है, ठीक है। प्रोटेक्शन होता है, बॉर्डर भी होता है, फील भी होता है, ठीक है, सेल नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, एमएस वर्ड में टैब अलाइनमेंट कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, और ऑप्शन डी 5। 5 प्रकार के होते हैं। टैब अलाइनमेंट है, लाइन अलाइनमेंट 4 तरह का होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से कौन सा एमएस वर्ड में टैब अलाइनमेंट का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए डेसिमल, ऑप्शन बी जस्टिफाई, ऑप्शन सी लेफ्ट, ऑप्शन डी सेंटर। जस्टिफाई, है ना, ऑप्शन बी जस्टिफाई, है ना। टैब अलाइनमेंट में जस्टिफाई नहीं होता है, 5 होता है, लेफ्ट राइट सेंटर डेसिमल और बार, है ना, ये 5 होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, एमएस एक्सेल 2016 में ट्रिम फॉर्मूला का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए अतिरिक्त स्पेस को हटाने के लिए, ऑप्शन बी अतिरिक्त स्पेस जोड़ने के लिए, ऑप्शन सी अतिरिक्त टेक्स्ट को जोड़ने के लिए, ऑप्शन डी अतिरिक्त सेल को जोड़ने के लिए। ऑप्शन ए, है ना, अतिरिक्त स्पेस को हटाने के लिए। चलिए क्वेश्चन 22, है ना, एमएस एक्सेल में 2 सेलों में लिखे हुए टेक्स्ट को अगर एक सेल में करना हो तो इनमें से कौन से फॉर्मूला का इस्तेमाल किया जाएगा? ऑप्शन ए सम, ऑप्शन बी कॉन्केटनेट, ऑप्शन सी एवरेज, ऑप्शन डी मैक्सिमम, है ना, ऑप्शन बी कॉन्केटनेट, है ना। चलिए बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 23, एमएस एक्सेल में किसी सेल रेंज, है ना, यानी कि A1 से G17 में कुछ ब्लैंक सेल दिए गए हैं, है ना, आपको उन ब्लैंक सेल को गिनना है। आप किस फॉर्मूला का उपयोग कर ब्लैंक सेल को गिन सकते हैं? ऑप्शन ए काउंट, ऑप्शन बी काउंट ए, ऑप्शन सी काउंट ब्लैंक, ऑप्शन डी काउंट सेल, है ना, ऑप्शन सी काउंट ब्लैंक बिल्कुल सही है। हाँ चलिए, लग रहा है कि आप लोग तम तैयारी जोर शोर से पढ़ रहे हैं ना, है ना, नोट्स फायदा कर रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, एमएस एक्सेल 2016 में समान प्रस्तुति के लिए हम न्यू विंडो का इस्तेमाल करते हैं। ये न्यू विंडो विकल्प किस मेनू में होता है? ऑप्शन ए व्यू मेनू, ऑप्शन बी डेटा मेनू, ऑप्शन सी रिव्यू मेनू, ऑप्शन डी फॉर्मूला मेनू। किस में होगा? व्यू मेनू में, बिल्कुल सही। चलिए हाँ, तो देखिए मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर आपको पास करना है तो एक्सेल पे पूरा कमांड कर लीजिए, और वर्ड पे, अगर वर्ड और एक्सेल पे पूरा कमांड कर लेते हैं, है ना, तो समझिए कि पास मार्क तो आप जरूर ले आइएगा, है ना। तो एकदम एमएस एक्सेल को तो एकदम पढ़ जाइए एकदम रगड़ के। हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 25, एमएस एक्सेल 2016 में फॉर्मूलाज मेनू में निम्नलिखित में से कौन सा एक तार्किक फंक्शन है? पहला ए जो है डॉलर, बी फाइंड, सी फिक्स्ड, और डी इफ एरर। क्वेश्चन ऑप्शन है डी बिल्कुल सही है, इफ एरर, है ना। क्वेश्चन नंबर 26, एमएस एक्सेल 2016 में
रैप टेक्स्ट एक कमांड है जिसका उद्देश्य अतिरिक्त लंबे पाठ को नई पंक्तियों में समायोजित करना, जिससे आपको पूरा पाठ दिख सके, है ना। ये कमांड किस मेनू में उपस्थित है? ऑप्शन ए व्यू मेनू, ऑप्शन बी रिव्यू मेनू, ऑप्शन सी फॉर्मूला मेनू, ऑप्शन डी होम मेनू। चलिए, किसमें है? होम मेनू में। चलिए, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 27, MS एक्सेल 2016 में रैप टेक्स्ट एक कमांड है जिसका उद्देश्य अतिरिक्त लंबे पाठ को कई पंक्तियों में समायोजित करना होता है, जिससे आपको पूरा पाठ दिख सके। ये कमांड किस ग्रुप में उपस्थित है? ऑप्शन ए नंबर ग्रुप, ऑप्शन बी फॉन्ट ग्रुप, ऑप्शन सी अलाइनमेंट ग्रुप, ऑप्शन डी सेल ग्रुप। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 28, 500 पंक्तियों और 5 कॉलमों की एक मैट्रिक्स में 500 छात्रों के पदों वाली एक सीट है। वर्तमान में कर्सर पहले छात्र यानी A1 पर है और इससे पहले कॉलम की सभी 500 प्रविष्टियों को केवल एक बार में, यानी कि रेंज हो गया आपको A1 से A500 में चुनने की आवश्यकता है। इसके लिए शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल, पहला है ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस डाउन एरो की, कंट्रोल बी कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल सी, ऑप्शन सी कंट्रोल शिफ्ट प्लस डाउन एरो की, ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है ना। कंट्रोल शिफ्ट प्लस डाउन एरो से हम सीधे A1 से वहां तक पहुंचेंगे सेलेक्ट करते हुए, है ना। पूरा रेंज मेरा सेलेक्ट हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 29, MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सी मार्जिन की मानक शैली है? ऑप्शन ए लीगल, ऑप्शन बी लेटर, ऑप्शन सी नॉर्मल, ऑप्शन डी एग्जीक्यूटिव। ठीक से पढ़ो। मार्जिन की मानक शैली नहीं है। लीगल क्या है? लेटर क्या है? एग्जीक्यूटिव क्या है? नॉर्मल क्या होगा? तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 30, MS एक्सेल में सेलों की श्रेणी के अंकगणितीय माध्य की गणना करने के लिए डैश फंक्शन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए एवरेज, ऑप्शन बी ऐड, ऑप्शन सी सम, ऑप्शन डी मैक्स। एवरेज बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 31, MS वर्ड 2016 में लेआउट मेनू के उप मेनू अरेंज में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिया गया है? ऑप्शन ए ग्रुप, ऑप्शन बी पेज कलर, ऑप्शन सी पेज बॉर्डर, ऑप्शन डी वाटरमार्क। कौन सा होगा? थोड़ा ऑप्शन में इसमें गड़बड़ी हो गया, ठीक है। ऑप्शन छूट गया यहाँ पे लिखना। ऑप्शन ए इसका सही जवाब था, ये छूट गया है। चलिए, इसको आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 32, MS एक्सेल 2016 के फॉर्मूला मेनू में जाने को शॉर्टकट कमांड क्या है? कंट्रोल, ऑप्शन ए अल्ट प्लस ए, ऑप्शन बी अल्ट प्लस एम, ऑप्शन सी अल्ट प्लस आर, ऑप्शन डी अल्ट प्लस डब्ल्यू। कौन सा होगा? अल्ट प्लस एम बिल्कुल सही है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 33, व्यू मेनू में कौन सा फंक्शन विंडो को अलग अलग पैन में विभाजित करने की अनुमति देता है, जिसे MS एक्सेल 2016 में अलग से स्क्रॉल किया जा सकता है? ऑप्शन ए सीट व्यवस्थित करें, ऑप्शन बी सभी को व्यवस्थित करें, ऑप्शन सी न्यू विंडो को जोड़े, और डी स्प्लिट करें। स्प्लिट करें बिल्कुल सही है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 34 है ना। MS एक्सेल में फॉल्स फंक्शन किस श्रेणी के कार्य से संबंधित है? ऑप्शन ए फाइनेंशियल, ऑप्शन बी लॉजिकल, ऑप्शन सी डेट एंड टाइम, ऑप्शन डी टेक्स्ट। ऑप्शन बी यानी कि लॉजिकल है ना, 34 का ऑप्शन बी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 35, MS एक्सेल 2016 के पेज लेआउट टैब में निम्नलिखित में से कौन सा पेज साइज का प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए B3, ऑप्शन बी A2, ऑप्शन सी लेटर, ऑप्शन डी B6। पेज साइज पूछा जा रहा है, लेटर क्या है? हाँ, लेटर। चलिए, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 36, MS वर्ड में फॉर्मेटिंग में फर्स्ट लाइन इंडेंट फंक्शन डैश के साथ जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए ओरिएंटेशन, ऑप्शन बी इंडेंटेशन, ऑप्शन सी पेज बॉर्डर, ऑप्शन डी फॉन्ट स्टाइल।
इंडेंटेशन, है ना, बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, पावर पॉइंट में न्यू विंडो ऑप्शन का उद्देश्य है उसी प्रेजेंटेशन को दूसरी विंडो में खोलना। ये ऑप्शन न्यू विंडो किस मेनू में रहता है? ऑप्शन ए एनिमेशन मेनू, ऑप्शन बी डिजाइन मेनू, ऑप्शन सी व्यू मेनू, ऑप्शन डी होम मेनू। किस में रहता है? व्यू मेनू में। चलिए बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 38, डॉक्यूमेंट यानी दस्तावेज लिखते समय पटना को 10-12 स्थानों पर पंटा के रूप में लिखा जाता है। निम्नलिखित में से कौन से फंक्शन का उपयोग इस गलती को एक बार में ठीक करने के लिए किया जा सकता है? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस पटना, ऑप्शन बी अल्ट प्लस डी, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस एच और ऑप्शन डी शिफ्ट प्लस डी। कंट्रोल प्लस एच, एस से हम रिप्लेस कर देंगे, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, एमएस एक्सेल के फॉर्मूला मेनू में मैथ एंड ट्रिगर, है ना, फंक्शन निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए फ्लोर, ऑप्शन बी फाइंड, ऑप्शन सी लेफ्ट, ऑप्शन डी लेन। फ्लोर, है ना। चलिए फाइंड लेफ्ट लेन ये सब टेक्स्ट में आता है। चलिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 40, एमएस वर्ड 2016 में पाठ के सभी फॉर्मेटिंग को साफ करने के लिए क्लियर फॉर्मेटिंग का उपयोग करते हैं। ये विकल्प किस मेनू में होता है? ऑप्शन ए फाइल, ऑप्शन बी व्यू, ऑप्शन सी होम, ऑप्शन डी लेआउट। बिल्कुल सही, ऑप्शन सी होम मेनू में होता है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है? ऑप्शन ए डॉट डॉक्स एमएस एक्सेल, ऑप्शन बी डॉट पीपीटी पावर पॉइंट, ऑप्शन सी डॉट पीएमडी पेज मेकर, ऑप्शन डी डॉट पीएसडी फोटोशॉप। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ए, है ना, बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, हम एमएस एक्सेल वर्कबुक में मौजूदा वर्कशीट का नाम कैसे बदल सकते हैं? ऑप्शन ए डिज़ाइन मेनू से कवर पेज का चयन करके, ऑप्शन बी वर्तमान वर्कशीट के निचले बाएं कोने में सीट नाम पर राइट क्लिक करें और चेंज नेम विकल्प चुनें, ऑप्शन सी फाइल पर राइट क्लिक करें और चेंज नेम टैब का चयन करें, ऑप्शन डी फाइल मेनू से इन्फो का चयन करें। ऑप्शन बी, है ना, वर्तमान वर्कशीट के निचले बाएं कोने में सीट का नाम होता है, उस पर राइट क्लिक करते हैं और चेंज नेम में जाकर उसका चेंज कर देते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, इफ फंक्शन, इफ फंक्शन एमएस एक्सेल में किस श्रेणी के कार्य से संबंधित है? ऑप्शन ए लॉजिकल, ऑप्शन बी मैथ एंड ट्रिगोमेट्री, ऑप्शन सी फाइनेंशियल, ऑप्शन डी टेक्स्ट। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, किस विकल्प से हम एमएस एक्सेल 2016 में टेक्स्ट का ओरिएंटेशन बदल सकते हैं? ऑप्शन ए होम मेनू में क्लिपबोर्ड से, ऑप्शन बी होम मेनू में अलाइनमेंट ग्रुप से, ऑप्शन सी होम मेनू में स्टाइल ग्रुप से, ऑप्शन डी होम मेनू में फॉन्ट ग्रुप से। ऑप्शन बी होम मेनू के अलाइनमेंट ग्रुप से, है ना। चलिए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 45, किस विकल्प से हम एमएस एक्सेल 2016 में टेक्स्ट का ओरिएंटेशन कितना से कितना डिग्री तक होता है ना। ऑप्शन ए 80 से -80 डिग्री, ऑप्शन बी 90 से -90 डिग्री, ऑप्शन सी 70 से -70 डिग्री, ऑप्शन डी 60 से -60 डिग्री। 90 से -90 डिग्री, बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46, एमएस एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से कौन व्यू मेनू का सही विकल्प है? ऑप्शन ए थेसर्स, ऑप्शन बी स्पेलिंग, ऑप्शन सी न्यू कमेंट, ऑप्शन डी फॉर्मूला बार। ऑप्शन डी फॉर्मूला बार, है ना। व्यू मेनू का सही विकल्प है थेसर्स, स्पेलिंग, न्यू कमेंट, सारा का सारा रिव्यू में होता है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 47, पैराग्राफ चिन्हित करने का टॉगल बटन, ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा। पैराग्राफ चिन्हित करने का टॉगल बटन और अन्य व्यू इनविजिबल छिपे हुए फॉर्मेटिंग, है ना, सिंबल एमएस वर्ड 2016 के किस मेनू में उपलब्ध है? ए रेफरेंस में, ऑप्शन बी व्यू में, ऑप्शन सी होम में, ऑप्शन डी इंसर्ट में। होम मेनू में, चलिए बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन नंबर 48 उसी से रिलेटेड है। पैराग्राफ चिन्हित करने का टॉगल बटन और अन्य, है ना, व्यू इनविजिबल छिपे हुए फॉर्मेटिंग सिंबल्स एमएस वर्ड 2016 के किस ग्रुप में उपलब्ध है? ऑप्शन ए फॉन्ट ग्रुप, ऑप्शन बी पैराग्राफ ग्रुप,
ऑप्शन सी स्टाइल ग्रुप और ऑप्शन डी एडिटिंग ग्रुप। पैराग्राफ ग्रुप में है ना, जो पी का सिंबल वाला बना रहता है, पी का उल्टा है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 49, एमएस एक्सेल में करंट सेल को क्या नाम देते हैं जिसके चारों ओर एक सेल बाउंड्री होती है? ऑप्शन ए करंट सेल, ऑप्शन बी पैसिव सेल, ऑप्शन सी एक्टिव सेल, ऑप्शन डी न्यू सेल। है ना, सक्रिय कक्ष यानी एक्टिव सेल। और एमएस एक्सेल में कितना एक्टिव सेल होता है? हाँ, क्वेश्चन नंबर 50, डैश 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 एक विशेषता है जो आपको विभिन्न प्रकार के ग्राफिक्स में से चुनने की सुविधा देती है। पहला ऑप्शन ए है स्मार्ट आर्ट, ऑप्शन बी चार्ट, ऑप्शन सी अलाइनमेंट और ऑप्शन डी फॉर्मूलाज। जी हाँ, स्मार्ट आर्ट से हम लोग ग्राफिक डिजाइन चुन सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। 50 क्वेश्चन आपको दिए हैं हम। ठीक है ना। लगभग लगभग लगता है कि 50 क्वेश्चन आप लोग सही सही बता दिए हैं, यानी कि आप लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, है ना।